हमारी अर्थ हर रोज एक या दो ऐसे सोलर फ्लेयर्स को एक्सपीरियंस करता है जिससे निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों वॉल्केनिक इरप्शंस के बराबर होती है। लेकिन अर्थ के अराउंड मौजूद ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी अर्थ का बाल भी वाका नहीं कर पाती। लेकिन रिसेंटली नासा के मुताबिक 2025 में अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराने वाला है। और पता है इसके टकराने से अर्थ पर होगा क्या? नासा के हिसाब से तो हो जाएगी शुरू तबाही, सभी जगह सिर्फ होगी आग ही आग, दुनिया दोबारा से बन जाएगा आग का गोला। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उससे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटने के बाद जितनी एनर्जी निकलती है उतनी ही होगी। उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी हमें बचा नहीं पाएगी। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अर्थ जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है। लेकिन आज से पहले भी ऐसा ही एक्सप्लोजन अर्थ पर हो चुका है। 1859 सितंबर 1 ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में हो रहे अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक से उनकी टेलीस्कोप में इतनी ज्यादा इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कॉमिक फ्लाई हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने उस फ्लैश को इग्नोर कर दिया। और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। दरअसल उनकी टेलीस्कोप में कैप्चर हुई लाइट कोई आम लाइट नहीं बल्कि सन से निकला हुआ प्लाज्मा बॉम्ब था। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर जो मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऑलरेडी अर्थ की तरफ बढ़ चुका था। उसके दूसरे ही दिन सितंबर 2 को जैसे ही ये फ्लेयर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराया वैसे ही चारों तरफ सिर्फ वो खूबसूरत ऑरोरास ही ऑरोरास दिखाई देने लगे, मानो जैसे आसमान अलग अलग रंगों से भर चुका था। लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सोलर फ्लेयर्स में मौजूद पार्टिकल्स अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुए वैसे ही जगह जगह लगे लाइट पोल्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसफॉर्मर से आग पकड़ना शुरू हुआ। सभी कंपनीज और टेलीग्राफ सिस्टम बंद पड़ गए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अचानक स्लो और हाई वोल्टेज की वजह से लोगों को शॉक्स लगने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जानें चली गई। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से भी 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन ये नुकसान और सोलर फ्लेयर की वजह से जो हुआ था वो तो बस एक ट्रेलर था। उस वक्त जो स्टॉर्म आया था वो इतना स्ट्रॉन्ग तो था ही नहीं। उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। इनफैक्ट 1800 में तो इलेक्ट्रिसिटी बस इन्वेंट ही हुई थी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो 87% दुनिया लाइट पर ही तो चलती है। चारों तरफ छोटे छोटे गैजेट से लेकर बड़ी बड़ी मशीन तक सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो चलता है। और इसके ऊपर नासा की गई कैलकुलेशंस के हिसाब से अभी आने वाला सोलर फ्लेयर स्टॉर्म 1859 के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसे अगर एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए तो 1000 गुना ज्यादा इम्पैक्ट। जिन टेक्नोलॉजीज के बल पर हम जी रहे हैं वही टेक्नोलॉजी पोटेंशियली हमारी मौत की वजह बन रही है। तो नासा ने सन से आ रही सोलर फ्लेयर और रेडिएशन की स्टडीज के लिए एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर ACE सैटेलाइट को लॉन्च भी किया है। लेकिन जैसे ही वो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, हमारे पास तो जस्ट 30 मिनट्स का वक्त ही होगा। और इतने कम वक्त में पूरे अर्थ को इस तबाही से बचाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसका रीजन है उसकी स्पीड। सोलर फ्लेयर कैलकुलेशंस के हिसाब से मिनिमम 48 करोड़ 28 लाख 200 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ से टकराने वाला है। हर रोज आने वाले नॉर्मल फ्लेयर की स्पीड कितनी है, अभी कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सन के कोर में हो रहे रिएक्शन और मूवमेंट्स को समझना होगा। सन का कोर जिसमें कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते ही रहते हैं और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स भी रिमूव करते रहते हैं। स्टार्टिंग टाइम में सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ टू साउथ ही ट्रेवल करती है। लेकिन सन की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से ये मैग्नेटिक लाइन अपने आप में ही स्ट्रेच हो जाती है और अपने आप से ही एक नॉट सा क्रिएट कर देती है। अब ये नॉट अपने अंदर मैटर को ट्रैक करके ब्लैक पैचेस क्रिएट करते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली सन स्पॉट्स कहा करते हैं, जो कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इसे हम बेसिक टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो ट्रैप मैटर कूल डाउन होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा बारिश की फॉर्म में सन के सरफेस पर आ गिरता है। लेकिन कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से प्लाज्मा के कुछ हिस्सा सन के मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और उस वक्त सन स्पॉट किसी बंदूक से छोड़ी गई बुलेट की तरह मैग्नेटाइज प्लाज्मा को लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर कर। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल के बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है। मतलब हर 11 साल में ये सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं। लेकिन क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा इकलौता हैबिटेबल प्लैनेट है और इसलिए उनका हम पर ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। पिछली बार ये फ्लेयर टकराए थे 2014 में और अब 11 साल बाद ये दोबारा से होगा 2025। और अब ये सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराए तो यहाँ पर हमें होगा सीरियस लॉस। मतलब सीरियस मतलब मास एक्सटेंशन की बात की जा रही है, क्योंकि अर्थ की तरफ अगर ये आएगा तो इसका सबसे पहले सामना तो होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। साथ ही स्टॉर्म में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट
सैटेलाइट से हाई स्पीड से जब टकराएंगे तो सारे के सारे सैटेलाइट्स उनको डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से अर्थ पर मानो सैटेलाइट की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका अंजाम तो आप जानते ही क्या होगा, लेकिन चलो मान लिया कि इससे हम बच गए, तो इस मैग्नेटिक फॉर्म में हुआ हाई वोल्टेज करंट सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जला कर रख देगा। अब अगर ट्रांसमिशन टावर नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक आउटरीच हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिसिटी आउटरीच का सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और लिफ्ट पर। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कितनी इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट हो जाएंगी। अब शायद ये सुनने के बाद आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि हमारे पास तो प्राइवेट व्हीकल्स हैं। जी हाँ, हम सबके पास प्राइवेट व्हीकल्स तो हैं, लेकिन आप चाहकर भी ट्रैवल नहीं करना चाहोगे। ऐसी हालत हो जाएगी, हर जगह ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से सभी जगह पर पैनिक, एक्सीडेंट्स, इन सब चीजों को कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाए। और इन सबको टैकल करने के लिए जो इमरजेंसी सर्विसेज है ये अवेलेबल नहीं होंगी। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं होगा, और जो भी लोग हॉस्पिटल में पहले से ही होंगे, जो वेंटिलेटर्स पर होंगे, वो सब भी सर्वाइव नहीं कर पाए। और इसके बाद बात आती है वर्ल्ड की पूरी जीपीडी। दुनिया के हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की यूज किया जाता है। अब अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो आज की तारीख में उन कंट्रीज का ही टोटल जीपीडी है 48 करोड़। और ये तो सिर्फ 5 कंट्रीज की बात हो रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जीपीडी का कितना लॉस होगा। लेकिन लॉस तो हम तब फेस करेंगे ना जब जिंदा बचेंगे, क्योंकि सन से आ रही इन रेडिएशंस का असर अर्थ प्लैनेट के दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर भी देखने को मिलेगा। इन रेडिएशंस की वजह से इन कैंसर जैसी बीमारियां भी सामने आने लगी, साथ ही में इम्यून सिस्टम भी खराब होने लग जाएगा। अब अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया, यानी कि ह्यूमन बॉडी बैक्टीरिया का ही घर बनने लग गया, तो एक एक करके लोगों को बीमारियां चपेट में ले लेंगी। और जैसा कि हमने बताया, नो इमरजेंसी अवेलेबल। लेकिन एक मिनट, क्या सच में वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि पहले भी तो ऐसा हुआ था। इतने स्ट्रॉन्ग इवेंट में तबाही के बजाय अर्थ के कई सारे राज उन पर से पर्दा उठ गया था। 774 सी में हुए सन के एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की मिकदार अचानक से बढ़ गई थी। एक्चुअली होता क्या है ना कि कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद स्ट्रॉन के न्यूट्रॉन को अलग कर दे, और फिर वही न्यूट्रॉन नाइट्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होकर कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। साइंटिस्ट का ये तक कहना है कि अगर कार्बन 14 की क्वांटिटी नहीं बढ़ तो प्लांट्स, उन पर जिंदा रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन, एनिमल्स, सी क्रीचर्स कभी भी इवॉल्व ही नहीं हो पाते। यानी कि इन सबसे हम ये भी कह सकते हैं कि सोलर फ्लेयर हमें अर्थ के एवोल्यूशन में मदद भी करते हैं। यानी कि एक तरफ जहां इसका फायदा है तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी।